नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे देश की 75th इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को ऐसी 7 फैक्ट बताने वाला हूं हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे के बारे में जो आपको शायद ही पता होगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है हमारी देश 15 अगस्त को नहीं बल्कि 14 अगस्त रात को आजाद हुई थी। जी हाँ, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 14 अगस्त रात 12 बजे यानी कि 15 अगस्त को ऑफिशियली आजादी मिली, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय के पहले तक पिछला दिन ही माना जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज भी हमारी आजादी 14 अगस्त को ही है। इसके पीछे भी एक कहानी है। ब्रिटिश हुकूमत का प्लान था कि वो हमें 3 जून 1948 को आजादी देंगे, लेकिन बंटवारे को लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे के लिए प्रेशर बढ़ता गया, तो इसलिए 18 जुलाई 1947 को ही आजादी दे दी गई। लेकिन ऑफिशियली दस्तावेजों पे आजादी अनाउंस करने के लिए लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का डेट चुना। इस डेट को चुनने के पीछे भी एक कारण है। 1945 में 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे फर्स्ट एटॉम बम का हमला हुआ। इस हमले से जापान पूरी तरह से टूट गया और 6 दिन बाद यानी कि 15 अगस्त को एलाइड पावर के आगे, जो एलाइड पावर पे ब्रिटिश भी शामिल था, जापान ने उस एलाइड पावर के सामने सरेंडर कर दिया। तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खत्म हुआ। तो इसलिए माउंटबेटन ने उस डे को लकी डे समझता था, लेकिन भारतीय ज्योतिषी के अनुसार ये दिन अशुभ था, अपवित्र था। तो माउंटबेटन को रिक्वेस्ट किया गया कि वो इस डेट को थोड़ा आगे पीछे कर दे, लेकिन माउंटबेटन ने किसी का नहीं सुना, वो अपनी जिद पे अड़े रहे। तो ऐसी हालत में लास्ट में एक उपाय निकाला गया कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 15 अगस्त नहीं बल्कि 14 अगस्त होगी और ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से ये 15 अगस्त ही होगी। फैक्ट नंबर 2, क्या आप लोगों को पता है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को क्यों रखा गया? क्योंकि इन दोनों देशों का आजादी की जश्न पर लॉर्ड माउंटबेटन का उपस्थिति मैंडेटरी था। तो एक ही डेट में होने से एक ही आदमी दोनों प्रोग्राम में अटेंड करना इम्पॉसिबल था, तो इसलिए एक दिन आगे पीछे किया गया। फैक्ट नंबर 3, 1947 15 अगस्त का स्वाधीन भारत का समारोह पर महात्मा गांधी जी उपस्थित नहीं थे। बापूजी उस टाइम बंगाल में अनशन आंदोलन कर रहा था हिंदू मुसलमान दंगों के खिलाफ। उन्हें चिट्ठी लिखकर आमंत्रित करने से भी वो नहीं आए। उन्होंने जवाब में लिखा था कि बंगाल और पंजाब में दंगों में इतना खून बह रहा है, अपने अपनों से लड़ रहे हैं, तो मैं इस हालत में कैसे आजादी का जश्न मना सकूं? ऐसी आजादी तो हमें कभी नहीं चाहिए था। बापूजी ने आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को बंद कर देने के सोचे थे, क्योंकि इस पार्टी का मकसद ही था आजादी लाना। तो अब आजादी के बाद उस पार्टी का क्या जरूरत है? लेकिन बाद में सोचा गया कि अब भारतवर्ष को चलाने के लिए एक संगठन की जरूरत है और कांग्रेस उसके लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि उसे ऑलरेडी आजादी के लिए देश में इतने दिन काम कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 4, 15 अगस्त 1945 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमारे आजाद देश में भी ब्रिटिश कानून ही चलता रहा, क्योंकि तब तक हमारे पास कोई भी संविधान नहीं था। राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान का रचना किया और 26 जनवरी 1950 में उसे ऑफिशियली भारत की संविधान के रूप में स्वीकार किया गया और उस दिन को हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के नाम से पालन करते हैं। फैक्ट नंबर 5, भारत के संविधान की तरह ही आजादी मिलने के बाद भी हमारे पास कोई राष्ट्रगान नहीं था। बाद में रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 में रविंद्रनाथ टैगोर का 1911 में लिखा हुआ भारत भाग्य विधाता गाने को जनगण मन के नाम से हमारे राष्ट्रगान के दर्जा दिया गया। फैक्ट नंबर 6, हमारे तिरंगा झंडा को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया 1921 में और उसे ऑफिशियली स्वीकृति मिला 22 जुलाई 1947 में। हमारे फ्लैग कोड 2002 के अनुसार नेशनल फ्लैग केवल खादी के कपड़े से ही बनाया जाना चाहिए और इस नेशनल फ्लैग को बनाने का लाइसेंस था सिर्फ KKGSS के पास। KKGSS मतलब कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है इंडिया के साथ और कौन कौन देशों में भी 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है? ऐसी और 4 देश है, जिसमें से पहले है लिechtenstein जो कि 1866 में जर्मन हुकूमत से आजादी हुई। दूसरे में है साउथ कोरिया जिसको 1945 में जापानी हुकूमत से आजादी मिली। इसके कारण तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम अटैक के बाद 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया था, तो इसके चलते साउथ कोरिया के ऊपर भी जापान का राज खत्म हो गया। तीसरे में है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको 1960 के इसी दिन में फ्रेंच शासन से आजादी मिली। चौथा में है बहरीन जो 1917 की इसी दिन ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हुई। दोस्तों, हमारे इंडिपेंडेंस डे के बारे में ये फैक्ट्स अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।